नमस्कार, शाम के 7 बजे है। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है हमारे नौजवान, अगर कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। तो यहां पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुसलमान सब्र किया हुआ है। मौलाना तौकीर रजा ने यहां पर यह बयान दिया है, सब्र टूटा तो देश में जंग का माहौल। मुसलमान डरा हुआ नहीं है, ये कह रहा है तौकीर रजा का, जो इस वक्त ये बयान यहां पर दिए हैं। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान यहां पर सामने आया है। हम मुसलसल सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, बुज़दिल नहीं है। बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों और गिरोह की काली कमाई पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक की ग्रेटर नोएडा में मौजूद करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति का पता लगाया है। माफिया अतीक की संपत्ति ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में है। तकरीबन 4.25 करोड़ की इस कोठी को अतीक अहमद ने मन्नत नाम से तैयार कराया था। कोठी को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम अगले हफ्ते जाकर ग्रेटर नोएडा जाकर कोठी को कुर्क करेगी। इसमें जो पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा एक गैंगस्टर एक्ट 14(1) में कुर्की की इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की एक कार्रवाई की गई है, जिसमें नोएडा में सेक्टर 36 में एक मकान था जो कि मृतक अतीक अहमद के नाम पे था। उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत अटैच किया गया है और इस मकान की जो कीमत है वो मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए थी। तो ये जो कार्रवाई हुई है वो ये गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई है। अन्य जो संपत्तियां हैं उनके बारे में भी जानकारी। तो अतीक अहमद पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज से बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, ग्रेटर नोएडा स्थित संपत्ति अब कुर्क होगी। प्रयागराज पुलिस कुर्की करेगी, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 स्थित कोठी कुर्क होगी। करीब 4 करोड़ की कोठी मन्नत अब कुर्क की जाएगी। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। सर्वेश, प्रयागराज पुलिस कब ग्रेटर नोएडा आएगी, कब कुर्की होगी, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर माफिया अतीक अहमद के मारे जाने के बाद लगातार उसकी अवैध संपत्तियों का पता चल रहा है और इसी कड़ी में यह मन्नत मकान है, इसकी कोठी कह सकते हैं, करीब जिसकी 4.25 करोड़ कीमत है, ये ग्रेटर नोएडा में है। इसका पता लगाया गया और इसके बाद इसका सत्यापन करने के बाद अब पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने इसको गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का, अटैच करने का आदेश जारी कर दिया है। अब इस आदेश के अनुपालन में जल्द ही एसीपी सिविल लाइन श्वेता पांडे के नेतृत्व में एक टीम जाएगी नोएडा पर, वहां पर मुनादी भी कराई जाएगी और इस संपत्ति को कुर्क करने की गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी कब टीम यहां से रवाना होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये कि अब चूंकि इसको अटैच कर लिया गया है, पुलिस कमिश्नर की ओर से आदेश पारित कर दिया गया है, तो माना जा रहा है कि जल्दी ही टीम यहां से रवाना होगी और इसकी कार्रवाई, कुर्की की कार्रवाई पूरी तरह से अमल में लाई जाएगी। जी सर्वेश, इसके अलावा और भी कई जगहों पर संपत्तियां लगातार निकल रही होंगी, तो ऐसे में ये एक्शन लगातार जारी रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर काफी संपत्तियां माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियां थी, दूसरे के नाम पर थी। जिस तरह से अपने एक नौकर के नाम पर, हुबलाल के नाम पर उसने संपत्ति खरीदी थी और खुद हुबलाल सामने आया था पुलिस के और उसने इस बात की जानकारी दी थी और उस संपत्ति को भी पुलिस ने कुर्क किया था। इसके साथ साथ अन्य संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। तमाम कई दूसरे शहरों में है, कई शहरों में संपत्तियां कुर्क भी कर ली गई हैं और इसके अलावा और जो संपत्तियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। मुसलमानों की शरई नुमाइंदगी करने के बजाय राजनीतिक मामलात में ज्यादा दिलचस्पी होने लगा है। साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, इस मुद्दे पर किसी से समझौता नहीं किया जा सकता, मगर भारत के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। भारत का मुसलमान न्यायालय पे भरोसा करता है। हां, जहां तक ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है तो ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कल बैठक हुई, उस बैठक में मजहबी मामलात के बजाय, शरई मसाइल के बजाय राजनीतिक मामलात ज्यादा हावी रहे। उसकी असल वजह यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में एक बड़ा सबूत सामने आया है। आरटीआई से मांगी गई जानकारी के जवाब में बताया गया कि औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने मंदिर के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। आरटीआई के जवाब में आगरा के पुरातत्व विभाग ने यह जानकारी दी है। अब अत्यंत अभिनंदनीय है। सार्वजनिक जीवन के दशकों की सेवा, प्रतिबद्धता और राष्ट्र की अखंडता के प्रति अटूट निष्ठा तथा राजनीतिक जीवन में शुचिता व नैतिकता के उच्च मानक स्थापित करने वाले उनके अद्वितीय प्रयासों का यह भारत रत्न सम्मान उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को सम्मान प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयास हम सब के लिए अद्वितीय प्रेरणा के स्रोत सदैव बने रहेंगे। मैं इस अवसर पर सरदेव अडवाणी जी को हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तो लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिया गया। इस पर आपको बता दें कि ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी का अहम योगदान है। सीएम योगी ने लाल कृष्ण अडवाणी जी को बधाई दी है। तो हम आपको सुनवा रहे थे किस तरीके से यहां पर उनका रिएक्शन आया है लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न पर। आगे बढ़ते हैं। व्यास जी तहखाना के नाम बदलकर ज्ञान तलगृह हो गया है। यहां विराजमान देवता को एएसआई की टीम ने सर्वे से प्राप्त किया था। 259 सामग्रियों को बतौर प्रमाण अदालत के आदेश पर डीएम को सौंपा गया था। सर्वे के दौरान हनुमान की 2, विष्णु और गणेश की एक 2 शिवलिंग और एक मकर प्रतिमा प्राप्त हुई थी। व्यास जी के तहखाने में पूजन के लिए खास मुहूर्त निकाला गया। संधि काल से पूर्व का मुहूर्त दिया गया। रात 11:55 बजे तहखाने में प्रवेश करने के बाद 12:14 पर इसे पूर्ण करने का मुहूर्त था। काशी में श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता महिलाएं अयोध्या पहुंची। रामलला का दर्शन कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। श्रृंगार गौरी की याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हमने रामलला से आशीर्वाद मांगा कि जैसे उनका मंदिर बना है इसी तरह महादेव का भी मंदिर बने। बहुत उत्साही हैं। जैसे रामलला हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, हम चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जैसे आज हमारे राम जी का मंदिर बना वैसे हमारे शिव जी का भी मंदिर भव्य बने। यही मांगेंगे कि जो हम लोग के शिव जी अभी तक कैद में हैं, नंदी की जी प्रतीक्षा अब खत्म हो जानी चाहिए, वो भी आज़ाद हो जाए, वहाँ भी भव्य मंदिर बने और वहाँ भी सब दर्शन पूजन पाठ कर सके। गोरखपुर में 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। फेस्टिवल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया।
इस फेस्टिवल का आयोजन 5 फरवरी तक योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हो रहा है। इसमें दिव्यांगजन के बनाए उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। स्वावलंबी दिव्यांगजन की तरफ से फूड कोर्ट लगाया गया है। दिव्यांगजनों के शैक्षिक पुनर्वास के लिए पुस्तक गैलरी बनाई गई है और उनका जीवन सुगम बनाने के लिए सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर एक मुस्लिम दिव्यांग ने सीएम योगी को राम धुन सुनाई। प्रदेश में वर्तमान में 10,40,000 से अधिक दिव्यांगजन हैं, जिनको हम लोग 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की राशि दे रहे हैं। लेकिन आज मैं इस बारे में कहूंगा दिव्यांगजन कल्याण विभाग से और प्रशासन से, प्रदेश के सभी प्रशासन से अभियान चला करके कोई भी दिव्यांगजन, उसके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए। उस परिवार के पास मकान नहीं तो उसको मकान उपलब्ध करवाया जाए और अनिवार्य रूप से उनके लिए पेंशन की सुविधा और उनकी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कराई जाए। स्कूल पढ़ने वाले जितने भी दिव्यांगजन हैं, जिनके पास चलने फिरने में जो समर्थ हैं लेकिन उनके हाथ कार्य कर सकते हैं, उनको मोटराइज ट्राइसाइकिल देने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। हमने इससे पहले हर संसदीय क्षेत्र में 100 मोटराइज ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाई थी और हमारा प्रयास हो, हम फोकस उन बच्चों को फोकस करें जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, उनमें प्रतिभा है, उनमें लगन है, कार्य करने की एक व्यवस्था है, उसको हम आगे बढ़ाएं। पहले 300 रुपये पेंशन मात्र मिलती थी, हमने इसको बढ़ा करके 1,000 रुपया किया है और अभी कुछ दिनों के बाद इसको भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। कुष्ठावस्था पेंशन। सीएम योगी आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मगर महोत्सव में शिरकत की। सीएम योगी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। संत कबीर नगर को 360 करोड़ की सौगात भी दी गई। सीएम ने संत कबीर की समाधि पर मत्था टेका। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने सौदे को साफ संदेश दिया। सीएम ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अगर किसी ने बदमाशी की तो अंजाम सही नहीं होगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने कन्नौज के लोगों के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने पुरानी सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस किया, लेकिन एसपी सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं था। मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी करती है और आपको सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देती है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम योगी ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद एसपी के नेता मनोज पांडे ने श्रद्धांजलि दी।
बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह और एसपी विधायक एसपी यादव का निधन हुआ है। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वर्तमान विधानसभा के ही हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर शिव प्रताप यादव जी का 26 जनवरी 2024 को लगभग 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। पूर्व माननीय सदस्य श्री मोबिन अहमद आजमी आजमगढ़ मऊ से, श्री सतीश चंद आगरा से, श्री जटाशंकर सिंह बहराइच से, श्री मोहम्मद इरशाद खान लखनऊ से, श्री जगदीश गांधी अलीगढ़ वर्तमान में लखनऊ और डॉक्टर सुरेश संगल मुजफ्फरनगर जो इस सदन के पूर्व में सदस्य रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुरेश खन्ना का कहना है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी की चिंता करें, जब टिकट घोषित होंगे तो ढूंढना पड़ेगा। देखो अपनी पार्टी की चिंता करें, हैं? जिस दिन ढूंढना पड़ेगा, जिस दिन गिनती होगी, कहां चलेगा। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट एमएस बिट्टा ने अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान एमएस बिट्टा ने पीएम मोदी को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बताया। साथ ही कहा कि मुसलमान भाइयों से अपील है, राष्ट्र भाईचारे को देखते हुए काशी और मथुरा को हिंदुओं को सौंप दें। देखो, हमारे जीते जी नहीं पता था कि राम सेतु का निर्माण होगा, कॉरिडोर वाराणसी के अंदर बनेगा, ज्ञान वापी के मंदिर का पूजा होगी, 370 धारा हटेगी। हम नहीं छोड़ सकते थे। हम बंद कमरों में रोया जरूर करते थे। हम तो दुनिया से एक दिन। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही काफी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। रेलवे में भी अयोध्या रूट की डिमांड बढ़ी है। अयोध्या रूट पर जाने वाले रेल यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। मंदिर निर्माण के पहले अयोध्या जाने वाले फुटफॉल की संख्या 8 से 9,000 होती थी, लेकिन उसमें 3,000 की बढ़ोतरी की गई है। वाराणसी पहुंचे मंडल रेल प्रबंधक एसएस शर्मा ने बताया कि अगर इससे भी ज्यादा यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो स्पेशल ट्रेन के इंतजाम हो जाएंगे। जहाँ तक कि अभी दोहरीकरण का काम चल रहा था, तो जो गाड़ियाँ बंद थी वो 20 की 20 गाड़ियाँ हमने चला दी हैं। कुछ और जो 2-3 गाड़ियाँ फॉग में बंद थी उनको भी हम जल्द चलाएंगे। इसके अलावा हम हर 2 घंटे में मॉनिटर करते हैं, खासकर अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, इन स्टेशनों पे यदि टिकट सेल्स बढ़ रही हैं तो हम मतलब सक्षम हैं कि 2 घंटे के अंदर ही हम स्पेशल ट्रेन चला पाएँ जिस डायरेक्शन में हो। कई दिन हमने चलाई भी हैं, 4-5 स्पेशल ट्रेनें हमें चलानी भी पड़ी थी, तो वो हमने इमीडिएटली चला दी थी। बट कई स्पेशल ट्रेनें जो चल भी रही हैं वो खाली हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि लोग आएँ, ट्रेन्स को यूज़ करें, टिकट लें, बिकॉज टिकट लेना ही हमारे को वो इंडिकेशन देता है कि देयर इज़ अ डिमांड। रामायण सीरियल के कलाकार अरुण गोविल और सुनील लहरी ने प्रयागराज में श्री राम यज्ञ में शिरकत की। राम यज्ञ से पहले बरगद घाट पीरापुर में हनुमान जी मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई अरुण गोविल और सुनील लहरी ने की। यात्रा का समापन ठाकुर नारायण सिंह पीजी कॉलेज में हुआ। इस मौके पर अरुण गोविल ने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जीवन काल में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी जो सोचते हैं वो कर गुजरते हैं। वहीं सुनील लहरी ने कहा कि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राम राज की कल्पना पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। देश का युवा हमारी संस्कृति और प्रभु श्री राम से जुड़ रहा है कि राम राज्य की कल्पना किस तरह साकार हो रही। चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है। इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ, और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है। जो बरसों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सबने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राम राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये होगा। और हमारा जो, जैसे अरुण जी ने कहा कि जो हमारे युवा है जुड़ रहे हैं, तो जहाँ युवा जुड़ते हैं तो आगे फ्यूचर आप देख लीजिए कि डेफिनेटली मुझे लगता है आगे 10 साल में ये राम राज्य आधा बन चुका होगा। इस तरह देखता हूँ मैं।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।